दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेबीवी स्टडी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के भौतिक सर्वे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के किस जिले में मतलब जरगा पर्वत स्थित है, तो वो है उदयपुर में। और जरगा पर्वत की जब बात की जाती है तो यह अरावली के मध्य भाग का पार्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं, तो वो कितने हैं? 85। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना। तो मरु विकास कार्यक्रम परियोजना की जब हम बात करते हैं तो ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। और ये जो योजना है वो 1977-78 में चलाई गई थी। 1977-78 में चलाई गई थी। और मरुस्थल के जो प्रसार को रोकने के लिए इसी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और 1 अप्रैल 1999 से इसमें मतलब राज्य जो राजस्थान सरकार है वो भी शामिल हो गई है। तो इस प्रकार से मतलब इसमें 75:25 का क्या हो चुका है? हिस्सा हो चुका है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर, 4 नंबर, राजस्थान के किस जिले में मतलब जरगा पर्वत स्थित है? तो अभी मैंने बताया था ये उदयपुर में स्थित है, जो मध्य अरावली का भाग है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बताया कि विंध्यन क्रम की अरावली जो पहाड़ियां वो राजस्थान के किस या कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो वो बूंदी और सवाई माधोपुर के भाग में पाई जाती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन की जो बात करते हैं, व्रत सीमा ब्रांच राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो व्रत सीमा ब्रांच की जो बात करते हैं ये दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वहां पर ये बीच में स्थित है। कौन? जीबीटी जो व्रत सीमा ब्रांच है। 7 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? तो आड़ोती का पठार। इससे अलग अलग जो क्वेश्चन है वो है लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थाली कहलाता है। ना तो दरियन रोही मेजा नहीं कहलाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? थाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालपुर करौली के मैदान का जो भाग है वो कौन सा है? तो वो है बनास बेसिन का भाग। 10 नंबर क्वेश्चन, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक सरोकारक्रम का अवलोकन करेंगे? तो वो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हाड़ौती का पठार आएगा। हाड़ौती के पठार के बाद बनास बेसिन आएगा और उसके बाद कौन सी आती है? मध्य अरावली आती है। 11 नंबर जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो वो कौन सा है? तारागढ़ है। इसमें जो बात करते हैं तो तारागढ़ जो है उसे मतलब क्या कहते हैं? पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है और राजपूताने का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मतलब सेवन घास पाई जाती है? तो सेवन घास की जब बात करते हैं तो ये मतलब जैसलमेर में पाई जाती है और इसको लिलोन के नाम से भी जाना जाता है, लिसिथ्रुस सिडिकुस के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोटीन युक्त घास होती है और इसमें सबसे ज्यादा मतलब क्या होती है? मतलब प्रोटीन पाया जाता है और सबसे लंबी घास होती है ये, ठीक है। और इसी में मतलब जो राजस्थान का जो राष्ट्रीय पक्षी जो गोडाउन है वो भी यहीं पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तान क्षेत्र का प्रतिशत बताइए। तो इसकी जब आप बात करते हैं तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल वो मतलब कितना है? मतलब रेगिस्तान की जब बात करते हैं तो 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं कि राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं? तो इनमें से कौन सा कारण? ये प्रासंगिक नहीं है, तो बारिश में कमी होने के कारण भी मतलब क्या अकाल पड़ता है, मृदा प्रबंधन के कारण भी और जल प्रबंधन की कमी के कारण। तो इसका जो ऑप्शन है वो फल्स होगा, गलत प्रारूप ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ये आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन मतलब गोगंदा और कोमलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो गोगंदा और कोमलगढ़ के मध्य जो पठार वो कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार स्थित है। जब बात करते हैं मुड़िया पठार की तो ये इसे राजस्थान या अरावली का सबसे ऊंचा पठार जो 1360 मीटर का है और ये सिरोही में स्थित है। और इसी पे मन्ना नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। इस पर मतलब सबसे ऊंचा जो शहर है वो माउंट आबू भी स्थित है। अब बात करते हैं हम अबू की। तो अबू का पठार की जब हम बात करते हैं तो इसमें मतलब क्या है? इसकी जो ऊंचाई है वो 1295 मीटर है और दूसरा सबसे ऊंचा ये पठार है। और ये जो पठार है ये बैतूलिक संरचना में स्थित है और ये सिरोही में स्थित है। इसके बाद जब मेसा के पठार की जब हम बात करते हैं तो मेसा का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसी मेसा के पठार पर मतलब जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार माना जाता है, तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जो है वो मतलब किसको माना जाता है? आड़ोती के पठार को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, तो राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो वो कौन सा होगा? लूणी बेसिन। 18 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो सुख का संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो यह होगा 1974 और 75 में। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मतलब कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो कौन सा होगा? अरावली पहाड़ियां। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयास कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? माउंट आबू को। 21 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो वो कौन सा है? जालोर है।
कौन सा है, जालोर। जबकि हम बात करते हैं अरावली की, तो अरावली में जो विस्तार है वो भारत में पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसेन हिल दिल्ली तक है। जबकि राजस्थान की जब बात करते हैं तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक है। जबकि इसका जो सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर में है और जो कम विस्तार है वो अजमेर में है। तो जब हम बात करते हैं तो जालोर जो होता है वो मतलब इस प्रकार से मतलब सिरोही के बगल में आता है, तो मतलब इसमें मतलब अरावली का विस्तार नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है, तो 12 जिलों को। केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान कहाँ, तो केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन, तारगढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्न प्रदेशों में किसका भाग है, तो मैंने बता दिया था मध्य अरावली का भाग है। और कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोग मांगा जाता है, तो वो कौन सा होगा, खेतड़ी होगा। देखिएगा, और खेतड़ी को ही मतलब क्या है यहाँ पर जो राजस्थान का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो खेतड़ी ही है। तो अब अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आपको इसी प्रकार से आगे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।